नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी शैल। मेरे चैनल शैल रवि ब्लॉग पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूं लेबर से रिलेटेड वीडियो, जो कि बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपका 10 या 15 नंबर का आता है, तो वो क्वेश्चन कुछ भी करके दे सकते हैं। ट्रू लेबर पेन, फॉल्स लेबर पेन एंड आपका नॉर्मल लेबर, एब नॉर्मल लेबर क्या है, स्टेजेस ऑफ लेबर क्या है, और सेकंड स्टेज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ लेबर। मतलब कई तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको बता सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ये मोस्टली आता है, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो मैं फर्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी कि लेबर की डेफिनेशन क्या है, लेबर किसे कहते हैं, एंड टाइप्स ऑफ लेबर, लेबर कितने टाइप से होता है, नॉर्मल एंड एब नॉर्मल, इसके अंदर क्या क्या आता है, एंड स्टेजेस ऑफ लेबर। तो इतना सारा मैं पार्ट 1 में कवर करके चलूंगी, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो चलते हैं हम अपने हैंडमेड नोट्स की तरफ। लेबर की डेफिनेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ लेबर क्या होते हैं, एंड डिफरेंट बिटवीन नॉर्मल लेबर एंड एब नॉर्मल क्या होता है। तो ये आपका 8 नंबर या 15 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। इसमें स्टेजेस ऑफ लेबर भी पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पढ़ाने जा रही हूँ लेबर। आइए हम लेबर को एक्सप्लेन करते हैं। तो डेफिनेशन इसकी क्या है, सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन द जेनाइटल ऑर्गन्स इन एन एफर्ट टू एक्सपेल द विएबल प्रोडक्ट ऑफ conception out the uterus through the vaginal into the outer world is called labor। तो ये एक सीरीज है या इवेंट कह सकते हैं कि जो भी जेनाइटल ऑर्गन है, तो विएबल प्रोडक्ट जो कॉन्सेप्शन किया हुआ, जैसे कि बेबी है, प्लेसेंटा है, तो जो कॉन्सेप्शन है वो आउट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस में जो रहता है वो आउट होता है थ्रू दी वजाइनल, किसके द्वारा, वजाइनल के द्वारा, इनटू द आउटर वर्ल्ड इज कॉल्ड लेबर। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं लेबर। यानी कि वजाइनल एक ऑर्गन होता है, उसके थ्रू जो यूट्रस में कॉन्सेप्शन प्रोडक्ट होता है वो सारा बाहर आता है, उसे हम क्या कहते हैं, लेबर। एंड अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ लेबर। लेबर कितने टाइप्स का होता है, तो देखिए यहाँ पर जो लेबर है वो आपका 2 टाइप्स का है। कौन कौन सा है, एक नॉर्मल लेबर एंड एक एबनॉर्मल लेबर। तो इसमें डिफरेंट बिटवीन नॉर्मल एब नॉर्मल कर सकते हैं। तो आप 20 से लाइन खींच के इधर नॉर्मल एंड एब नॉर्मल लिख के आप ये जो पॉइंट है वही लिख सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं नॉर्मल लेबर। तो नॉर्मल लेबर क्या है, देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूटोसिया, इसे हम यूटोसिया भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट एट टर्म, यानी कि जो टर्म है, ये जो डिलीवरी है वो आपको अपने आप से हो जाता है। विद वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, यानी कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के साथ में। एंड विथ आउट अंडू प्रोलॉन्गेशन, यानी कि आपका कोई भी प्रोलॉन्गेशन के बिना ही आपका जो प्रोडक्ट है वो बाहर हो जाएगा। जैसे कि प्रोलॉन्ग लेबर, यानी कि किसी को प्रोलॉन्ग लेबर होता है, इक्लेम्सिया होता है, तो उसके थ्रू डिलीवरी में टाइम लगता है। तो इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका बिना टाइम लिए ये इजीली नॉर्मल लेबर हो जाएगा। नॉर्मल टर्मिनेशन विद मिनिमम एड्स, यानी कि कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। टर्मिनेशन मतलब डिलीवरी आपकी जल्दी हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, विदाउट हैविंग कॉम्प्लिकेशन अफेक्टिंग, यानी कि कोई भी आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, इजली आपकी डिलीवरी हो जाएगी। दी हेल्थ ऑफ द मदर एंड और द बेबी, यानी कि बेबी के हेल्थ में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ना ही मदर के हेल्थ में पड़ेगा, दोनों हेल्दी रहेंगे। एंड नेक्स्ट आपका क्या है, एब नॉर्मल लेबर। अब इसमें जस्ट इसका अपोजिट होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं एब नॉर्मल लेबर। तो एब नॉर्मल लेबर क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्टोसिया, इसे हम किस नाम से जानते हैं, डिस्टोसिया नाम से। एंड विदाउट स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट, यानी कि इसमें अपने आप से जो आपका ये
टर्म है वो नहीं होगा, यानी कि डिलीवरी नहीं होगी, क्योंकि इसमें इंजेक्शंस दे के दर्द बढ़ाएंगे या तो मतलब जो डॉक्टर होंगे वो कुछ ना कुछ इसके लिए करेंगे तभी होगा। विदाउट वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, इसमें वर्टेक्स प्रेजेंटेशन नहीं होगा। आपका ब्रीच प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, यानी कि बच्चा उल्टा भी हो सकता है, एंड यानी कि ये आपको वर्टेक्स प्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है कि हो, सिफेलिक भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट क्या है, प्रोलोंगेशन ऑफ एनी स्टेज, यानी कि कोई भी स्टेज में आपको टाइम लगेगा, मतलब प्रोलॉन्ग लेबर भी हो सकता है आपका फर्स्ट स्टेज में या सेकेंड स्टेज में टाइम ले सकता है। अननेचुरल टर्मिनेशन या नेचुरल टर्मिनेशन अपने आप से नहीं होगा, डिलीवरी करानी पड़ेगी। इसका लास्ट पॉइंट है with any complication that affect the health of mother and or the baby, यानी कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन इफेक्ट हो सकता है, मदर को भी मतलब कि मदर को भी नुकसान हो सकता है एंड बेबी को भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। स्टेजेस ऑफ लेबर, लेबर के कितने स्टेज हैं, तो चलिए हम पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज सर्वाइकल स्टेज, इसे हम सर्वाइकल स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि इस स्टेज में जैसे ही शुरू हो जाता है फर्स्ट स्टेज, उसमें सर्विक्स का डायलेशन शुरू हो जाता है, इसलिए हम इस स्टेज को सर्वाइकल स्टेज भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज स्टार्ट फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन एंड एंड विथ फुल्ली डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। तो ये जो स्टेज है स्टार्ट होती है कहाँ से, ट्रू लेबर पेन से, यानी कि ट्रू लेबर पेन क्या है ये हम अगले वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होता है डायलेटेशन, सर्विक्स के डायलेटेशन तक। नेक्स्ट क्या है, इट इज एवरेज ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन क्या होता है, 12 आवर इन प्राइमी ग्रेविडा। प्राइमी ग्रेविडा किसे कहते हैं, जब पहली बार माँ बनती है, पहली बार लेडी प्रेग्नेंट होती है, उसे हम प्राइमी ग्रेविडा कहते हैं। तो ये जब पहली बार डिलीवरी के टाइम पे उसको 12 घंटे लग सकते हैं। एंड 6 आवर इन मल्टी ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा यानी कई बार प्रेग्नेंट हो चुकी, कई बार डिलीवरी हो चुकी होती है, तो उसे सिर्फ 6 आवर्स ही लगते हैं। तो आपने फर्स्ट स्टेज पढ़ा कि ये सर्वाइकल स्टेज कहते हैं, और जो इसका मतलब कि टाइम कब से स्टार्ट होता है, तो ये ट्रू लेबर पेन से सर्विक्स डायलिटेशन तक स्टार्ट होता है। एंड इसका टाइम ड्यूरेशन होता है मल्टी ग्रेविडा में 6 आवर्स एंड प्राइमी ग्रेविडा में 12 आवर्स। तो ये आपको डिस्कस करके बता दिया। एंड चलिए हम करते हैं डिस्कस सेकेंड स्टेज। तो ये सेकेंड स्टेज को डिस्कस करते हैं। सेकेंड स्टेज क्या होता है, तो इट इज स्टार्ट फ्रॉम द फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, नॉट फ्रॉम द रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड एंड विद एक्सपल्सन ऑफ द फीटस फ्रॉम द बर्थ कैनाल। तो इस स्टेज में क्या होता है कि जो सर्विक्स डायलिटेशन से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो रैप्चर हो मतलब कि मेम्ब्रेन है वो रैप्चर नहीं होती है। एंड एंड्स विद एक्सपल्सन, यानी कि जो फीटस है वो बाहर आ जाता है बर्थ कैनाल के साथ में, और प्लेसेंटा मतलब नहीं आता है, सिर्फ क्या आता है आपका फीटस, बर्थ कैनाल के साथ में फीटस बाहर आएगा। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स से, ठीक है। एंड नेक्स्ट है थर्ड स्टेज। तो आपका थर्ड स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज में पढ़ेंगे हम, इट इज स्टार्ट आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ फीटस एंड एंड्स विद एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन आफ्टर बर्थ। तो ये स्टार्ट होता है, बेबी आपका सेकेंड में हो गया एंड थर्ड में आपका प्लेसेंटा आउट होता है, फीटस और एंड हो जाता है सेकेंड में, और थर्ड स्टेज में आपका जो एक्सपल्सन बाद में होता है और फिर प्लेसेंटा आता है मेम्ब्रेन के साथ आफ्टर बर्थ में। तो इस स्टेज को हम थर्ड स्टेज कहते हैं। एंड फोर्थ स्टेज क्या है, फोर्थ स्टेज है, इसे मैनेजमेंट स्टेज कहते हैं। इट इज स्टेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर एट लीस्ट 1 आवर, यानी कि डिलीवरी के बाद में हमें 1 घंटे तक पेशेंट को ऑब्जर्व करना चाहिए। आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ द बर्थ,
ऑफ बेबी एंड प्लेसेंटा डिलीवरी, यानी कि जब बेबी और प्लेसेंटा डिलीवर्ड हो जाता है तो हमें उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करना चाहिए 1 आवर तक। इन दिस पीरियड स्टेबलाइज दी वाइटल साइन, यानी कि इस पीरियड में आपको जो पेशेंट के वाइटल साइन है वो स्टेबल होने चाहिए, तो ये आपको वॉच करना है एंड ऑब्जर्व करना है। तो चलिए एक बार मैं फिर से आपको स्टेजेस है वो रिवाइज करा दे रही हूँ। तो आपने पढ़ा था फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या था? सर्वाइकल स्टेज, यानी कि इसे सर्वाइकल स्टेज कहते हैं। और ये स्टेज स्टार्ट होती है ट्रू लेबर पेन से डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स तक, और जो इसका ड्यूरेशन होता है प्राइमरी ग्रेविडा में 12 आवर एंड जो मल्टी ग्रेविडा है इसे 6 आवर्स लगते हैं। एंड सेकेंड स्टेज क्या है? सेकेंड स्टेज शुरू होता है फुली, यानी कि जो सर्विक्स होता है वो फुली डायलिटेशन हो जाता है एंड जो बेबी का बर्थ है, बेबी बर्थ हो जाता है बर्थ कैनाल के साथ में, लेकिन प्लेसेंटा आउट नहीं होता है। थर्ड स्टेज में आपका इस पल्सन के साथ में फीटस का एंड हो जाता है एंड प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन बाद में डिलीवर्ड होते हैं। फोर्थ स्टेज आपका मैनेजमेंट स्टेज है, इसमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है एंड जो वाइटल साइन है वो स्टेबलाइज्ड करने होते हैं। तो आपने पढ़ा, मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों को पढ़ाया है। तो चलिए हम जो इसका पार्ट 2 है वो जल्द ही डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? मेक श्योर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपके लिए आपके एग्जाम में पूछे जाने में बहुत ही इजी टॉपिक, यानी कि इजी टॉपिक एंड इजी लैंग्वेज में है। तो मैं आपको सेकेंड पार्ट भी लेके आऊँगी। सेकेंड पार्ट में कई सारी चीज़ें मैं बताऊँगी कि उसके कॉजेस क्या होते हैं एंड ट्रू लेबर पेन फॉल्स लेबर पेन में डिफरेंस क्या होता है, और कई सारी चीज़ें मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूँगी। तो पार्ट 2 मैं जल्दी ही लेके आऊँगी। तो अगर पार्ट 1 पसंद आया हो तो मेक श्योर लाइक करिएगा एंड जो लोग अभी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।